यूपी में अंतिम चरण के मतदान के बाद सामने आए एग्जिट पोल में जहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती दिख रही है, तो वहीं कई दिग्गजों की साख दांव पर है। एग्जिट पोल ने सपा को जितवाने का दावा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की टेंशन बढ़ा दी है। टाइम्स नाउ वीटो के एग्जिट पोल में स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट से चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। सर्वे में स्वामी प्रसाद मौर्य को 31% से 35% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सुरेंद्र कुमार कुशवाहा को 38 से 41% वोट मिलते दिख रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के ये नतीजे सच साबित होते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ अखिलेश यादव के लिए ये बड़ा झटका माना जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा इस चुनाव में पिछड़े वर्ग के वोटों को समाजवादी पार्टी की ओर लाने और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर अखिलेश यादव की ताजपोशी करने का था। लेकिन यदि वो खुद अपना चुनाव हारते हैं तो ये सपा के लिए झटका कहा जाएगा। फाजिल नगर सीट पर समीकरण की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी, सपा और बसपा के बीच टक्कर होती आई है। पिछले 2 चुनावों में इस सीट पर बीजेपी के गंगा सिंह कुशवाहा जीतते आ रहे हैं। बताया जाता है कि फाजिल नगर सीट पर चनऊ और कुशवाहा बिरादरी के वोट प्रभावी भूमिका में रहते हैं। विश्वनाथ इस सीट से 6 बार विधायक रहे हैं। वैसे अतीत में इस सीट से लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को मौका मिल चुका है। 2017 के चुनाव में फाजिल नगर सीट पर जीत का अंतर बढ़ गया था। तब बीजेपी के गंगा सिंह कुशवाहा ने सपा के विश्वनाथ को 41,922 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। उससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में गंगा सिंह को बसपा के कमालुद्दीन ने कड़ी टक्कर दी थी। उस वक्त जीत का अंतर 5,500 वोट से भी कम रहा। विश्वनाथ 2007 में फाजिल नगर सीट से सपा के टिकट पर विधायक बने थे। फाजिल नगर विधानसभा सीट पर 3 मार्च को मतदान हुआ था। 56.08% वोटरों ने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस सीट पर बीजेपी से सुरेंद्र कुशवाहा, सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य, बसपा से इलियास अंसारी, कांग्रेस से मनोज सिंह चुनावी मैदान में थे। चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के पहले पडरौना सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने फाजिल नगर से लड़ने का फैसला किया था।